अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैमरा सीरीज़। बेसिकली एक पिक्चर में को बेहतर बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ISO, सेकंड वन इज़ अपर्चर एंड थर्ड वन इज़ शटर स्पीड। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट अपर्चर, शटर स्पीड और ISO के बारे में बाद में बात करेंगे। बेसिकली अपर्चर होता क्या है और अपर्चर आपके कैमरा में होता है या लेंस में होता है, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जो पहले मुझे भी थी। जो बेसिकली अपर्चर होता है वो आपकी बॉडी में नहीं होता, वो आपके लेंस के अंदर होता है। और अपर्चर होता क्या है, जो लेंस की ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है वो अपर्चर कहलाता है। अब इसकी वैल्यू किससे डिनोट किया जाता है? F से। आपने देखा होगा F5.6, F1.8, F1.6, ये होता है बेसिकली अपर्चर। अब अपर्चर का रोल क्या होता है? अपर्चर के दो रोल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि कितनी लाइट आपके लेंस में से गुजर के आपके कैमरा के सेंसर को हिट करेगी, ये होता है अपर्चर का पहला रोल। लाइट को कंट्रोल करता है आपका अपर्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसी इन्वायरमेंट में बैठा हूँ तो यहाँ पे मैं अपर्चर अगर ज़्यादा भी यूज़ करूँ तो कोई मसला नहीं है। अब अपर्चर आपको लाइट को कैसे कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल, जितनी अपर्चर की वैल्यू कम होगी आपके कैमरा की ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी उसमें से लाइट पास होगी। फॉर एग्जांपल F1.8, अगर F1.8 अपर्चर है उसमें से ज़्यादा लाइट पास होगी F5.3 की निस्बत। ये रिवर्स होते हैं। अगर आपकी F की जो वैल्यू है अगर वो कम होगी तो उसमें से लाइट ज़्यादा पास होगी। मैं पिक्चर एक ग्राफ सा बना के शो भी कर दूंगा नीचे, आपको आई होप समझ आ जाएगी उस ग्राफ से। अब इसी तरह आप जिस तरह अपर्चर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे आपकी जो लाइट है कैमरा में से वो कम पास होगी। अब इस फंक्शन का यूज़ नाइट फोटोग्राफी में ज़्यादातर होता है या इंडोर जो इवेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। जैसा कि अब मैं यहाँ पे अगर शूट करूँ मेरे सराउंडिंग्स में तो कोई मसला नहीं है, ये एक्सटर्नल लाइट्स हैं, इनकी थ्रू मैं इनकी क्वालिटी अच्छी है। मैं अगर इसको ऑटो पे रखूँ या अपर्चर में ज़्यादा भी यूज़ करूँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह अब आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल लाइट्स मैं ऑफ़ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ही लाइट ऑन रहती है रूम की, बाकी ऑफ होती हैं, तो उसमें मुझे अपर्चर की वैल्यू कम सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि लाइट ज़्यादा पास हो और सेंसर को ज़्यादा लाइट पास होकर हिट करे और जो हमारी पिक्चर है उसकी क्वालिटी ब्राइट होनी चाहिए। अब अपर्चर का जो दूसरा रोल होता है वो होता है डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसको हम बोके या बैकग्राउंड ब्लर भी बोलते हैं। अब जितना कम अपर्चर होगा उतना ज़्यादा आपका बोके होगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लेंस अवेलेबल है 18-55 mm का, यह लेंस है जिसको किट लेंस भी कहा जाता है। अब इससे अगर हम कोई पिक्चर वगैरह बनाएं उसका बैकग्राउंड ब्लर और या वीडियो में जो ब्लर होगा बैकग्राउंड का वो कम होगा। इसी की निस्बत अगर 1.4 अपर्चर वाला या 1.8 अपर्चर का 50 mm प्राइम लेंस यूज़ करें तो उसमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा होता है। और बैकग्राउंड ब्लर के लिए हमेशा जो अपर्चर की वैल्यू है वो कम यूज़ की जाती है। F1.8, F2.8 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। आखिर में वीडियो के सैंपल्स भी आपको मिल जाएंगे कि कौन सी F की वैल्यू पे कितना ये लेंस ब्लर कर रहा है पिक्चर को। और जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो ज़्यादातर वो लेंस यूज़ करते हैं जिसकी अपर्चर की वैल्यू कम होती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल हो गया 50 mm लेंस 1.4 के अपर्चर के साथ या F1.8 के साथ। जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा लाइट पास करती है कैमरा के लेंस में से और सेंसर को हिट करती है और बैकग्राउंड ब्लर भी इतना ज़्यादा आता है। तो ये होता है अपर्चर और उसका रोल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।